हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 21 तारीख का और अभी हो गई है सुबह के इस वक्त अभी 6 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं सूर्य देवता निकल आए हैं और छत से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है पेड़ों के पीछे से। और यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ नीचे और आते ही आज सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ। वैसे तो सारा काम घर का हो जाता है, इसके बाद फिर घर में चाय बनती है, लेकिन आज ना सुबह सुबह ही जो है चाय मैं बना रही हूँ सभी के लिए, क्योंकि ना आज एक बहुत बुरी खबर मिली है और आगे मैं बताऊँगी आप सबको वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाय बना करके दे देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को और मेरी सासू माँ को मतलब दोनों लोग को वहाँ पर जाना है जहाँ से ये खबर आई है। और यहाँ पर चाय मेरी बन गई है। तो एक बार जब चाय बनती है ना तो फिर सभी के लिए बन जाती है। तो फिर यहाँ पर अब मैं बाहर लेकर के आई हूँ और सबको मैं चाय दे दूँगी। सुबह सुबह ही आज सबका मतलब जल्दी जल्दी ही जो भी काम था वो हो चुका है। और क्योंकि इन लोगों को निकलना था अभी जल्दी ही, तो इसलिए अभी नाश्ता वगैरह तो कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे में अगर कहीं जाते हैं ना तो नाश्ता करके नहीं जाते हैं और खाने का मन भी नहीं होता है अगर ऐसी कोई खबर मिलती है तो इसलिए मैंने बोला कि चाय बना देते हैं। और मम्मी जी हमारी बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा थक गई हैं। जैसे अभी गई थी ना भागवत कथा में, तो कहीं से भी आओ ना तो थकान तो लगती है, तो उनकी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है अभी। फिर भी ऐसा जब कोई बुरी खबर होती है और ऐसा कुछ होता है ना हमारे परिवार रिश्तेदार में कहीं भी, तो फिर जाना ज़रूरी हो जाता है। तो वही मम्मी की तबीयत ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी अब वो जा रही हैं और हम सब लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ ये 2 लोग ही जाएंगे, मम्मी जी और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर अभी जाने की ही तैयारी हो गई है, बस निकलना ही है इन लोग को। और मम्मी यहाँ पे मुझे ना काम बता रही थी कि मतलब मैं क्या क्या कर लेना, तो वही मुझे वो बता रही थी, क्योंकि मम्मी लोग देर से आएंगी। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि मेरी जो बुआ सास है ना, मेरी मम्मी जी की जो ननद है वो एक्सपायर हो गई हैं। तो कल ही खबर आई थी शाम को, तो सुबह सुबह इसलिए हस्बैंड और जो मेरी सासू माँ है वो दोनों लोग जा रहे हैं उनके घर, जहाँ पर उनका घर है। तो ये लोग चले गए हैं और इसके बाद अब मैं लग जाती हूँ काम में, और काम बहुत सारा है। मम्मी जैसे अभी थी नहीं, वरना यहाँ पर ना पूरे घर की वो सफाई डेली सुबह उठ करके 1-2 घंटे वो काम करती हैं। और सुबह सुबह अच्छी बात भी है, मम्मी मेरी फिट रहती है, मतलब ये सारा काम करती हैं, घर की साफ़ सफाई। और ये जो सब्जियाँ लगाई हुई हैं ना, आप देख सकते हैं, ये सब मेरे सासू माँ की मेहनत है, वो इसी में लगी रहती हैं। इनको पानी डालना, इनकी गुड़ाई करना, जो भी इसका काम रहता है ना, वो लगी ही रहती हैं दोनों टाइम। तो वही मम्मी मुझे बोल कर के गई थी कि ये जो लाल साग है ना, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं तो तोड़ लेना इसको, क्योंकि फिर ये काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। तो मैं लग गई थी साग को तोड़ने के लिए, और साग तोड़ करके मैं रख आई हूँ। उसको फिर मैं बाद में अच्छे से साफ़ करूँगी और छांटना भी पड़ेगा उसमें थोड़ा सा, और फिर उसको मैं लंच के टाइम पे बनाऊँगी। और अब कर लेते हैं सफाई। तो अभी घर की सफाई करनी है, अभी अंदर हम लोग नहीं गए हैं, मैं और दीदी हम दोनों लोग लगे हुए थे। तो बाहर हो जाती है धूप, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगने लगती है, तो हम लोगों ने सोचा पहले बाहर का काम ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद फिर अंदर चलेंगे। तो अंदर के काम तो होते ही रहेंगे और बाहर बहुत तेज़ धूप हो जाएगी। तो यहाँ पर ना ये पत्ते गिरे थे, जो कटहल का पेड़ लगा है ना, तो कटहल का पेड़ और आम का पेड़ है, तो पत्ते बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो झाड़ू मैं नहीं लगाई हूँ, मम्मी जी हमारी सुबह उठ करके और एक बार पूरे इस घर के बाहर में जितना भी एरिया है ना, मतलब जहाँ पर भी पत्ते गिरे थे, तो वो पूरा झाड़ू लगा करके इकट्ठा कर दी थी और मुझे बता कर के गई थी कि ये सारा जो कूड़ा निकला है ना, इसको एक जगह रख देना और इसमें आग लगा देना तो जल जाएगा। तो यही मैं सारा काम कर रही थी। और आप देख ही सकते हैं अभी ना यहाँ पर थोड़े से पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये घर अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल ही में बना है, लगभग 2-3 साल हो गए हैं इसको बने हुए। कुछ कुछ काम इसमें बीच बीच में चलता रहता था, इस वजह से यहाँ पर अभी थोड़े थोड़े से पत्थर हैं। और बाहर की फिनिशिंग जो है वो नहीं करवाई गई है अभी, यहाँ पर अभी मिट्टी है। थोड़ा सा ये होता है ना, सब्जियाँ वगैरह लगाना होता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे। तो चलिए, घर के बाहर की जो है साफ़ सफाई मेरी हो गई है और लास्ट में मैंने पत्ते जला दिए
और उसमें आग लगा दी है और वो जो है जलता रहेगा आराम से। अब मैं आ जाती हूँ अंदर की तरफ और आज घर की सफाई करनी है, पूरे घर की। तो ये है मेरा गेस्ट रूम, जो कि अभी मैं आप सभी को नहीं दिखाई थी। तो गेस्ट रूम मेरा बहुत सुंदर है, और सुंदर ये तब से और भी ज़्यादा लगने लगा जब से ये सोफ़ा आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वही वाला सोफ़ा है जो मैं अपने वहाँ पर रखी हुई थी, जो मैं भिजवाई थी अभी 2-3 महीने पहले सारे सामान में। ये मेरा वही सोफ़ा है जो मेरे पास था और फाइनली आज ये मुझे मिला। और थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि अब इसकी आदत छूट गई है ना मुझे इसको साफ़ करने की, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था ये कैसा हो गया है, लेकिन ये एकदम अभी वैसा ही है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग तो रहते नहीं हैं, बस मम्मी जी और दीदी बस रहती हैं। तो वैसे भी जैसे कोई सामान रख दो ना वैसे ही रखा रह जाता है, कोई ख़राब करने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बच्चे तो मेरे साथ रहते हैं। तो चलिए अभी मैं ना इसका दूसरा वाला सोफ़ा कवर लेके आई हूँ, और उस टाइम पे दूसरा वाला सोफ़ा कवर वहीं रह गया था। तो मैंने सोचा ये इस सोफ़े का है तो इसी में अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको अभी ले कर के आई थी जब आई हूँ। तो इसको मैं चेंज करूँगी। वैसे वो गंदा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ। तो थोड़ा सा ये होता है ना, कवर वगैरह अगर चेंज कर दो तो घर का जो लुक है वो भी बदल जाता है। तो सोफ़ा कवर और कुशन कवर सब कुछ मैं इसका चेंज करूँगी। और ये सारे कपड़े निकालने हैं मुझे और घर की सफाई करनी है। तो बस वैसे तो घर साफ़ सुथरा ही है, बस झाड़ू पोछा करना है। तो हम दोनों लोग लगे हैं और दोनों लोग साथ में ही काम कर रहे थे, क्योंकि ना अकेले काम करने में बहुत ज़्यादा बोरियत सी लगती है और फिर ना काम करने का मन भी नहीं होता। तो इसलिए दीदी भी लगी थी साथ साथ में, और जो भी काम हम लोग करते हैं वो साथ साथ में ही करते हैं। खाना भी बनेगा तो हम लोग बातें करेंगे और हमारा जो काम है ना वो भी होता रहता है। तो देखिए इसका मैंने जो कवर है ना वो चेंज कर दिया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो शुरुआत मैंने इसी वाले रूम से की है घर की सफाई करने की, और अभी ना पूरा घर मुझे साफ़ करना है। और पूरा घर तो आप लोगों ने देखा ही है, बहुत बड़ा घर है मेरा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और अकेले साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो एक दिन में अगर सोचो कि पूरा घर मैं साफ़ कर लूँ और फिर बाकी और घर के काम कर लेना, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है बाकी दूसरे काम करने के लिए। तो आज ना मम्मी जी लोग अभी हैं नहीं, इसलिए मैं लग गई हूँ घर की सफाई करने के लिए। और कोई ज़्यादा वैसे काम भी नहीं है, अभी लंच भी बनाना है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो जब सब लोग आ जाएंगे उस टाइम पे ही फिर जल्दी से लंच बन जाएगा। तो बस अभी मैंने पहले पूरे घर में झाड़ू लगाया है, और जब तक दीदी बाहर का कुछ काम देख रही हैं तब तक मैं यहाँ से पोछा लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और पूरे घर में पोछा लगाना है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब समय लग जाता है हर कोने में लगाना। और पूरा घर अगर साफ़ करने बैठो तो टाइम तो लग ही जाता है, और थोड़ा सा ना ऐसे चेंज कर दो तो घर का जो है लुक भी अच्छा लगने लगता है। तो आज मैं एक एक कोना ही साफ़ कर रही हूँ घर का, हर जगह। वैसे साफ़ सुथरा था, लेकिन जब भी मैं आती हूँ तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता। तो मुझे अच्छा लगता है अपने घर को साफ़ करना और इसकी सफाई करना। तो सुंदर तो लगने ही लगता है घर जब भी साफ़ करो। और वैसे भी यहाँ इतनी ज़्यादा धूल डस्ट है नहीं कि डेली डेली बहुत ज़्यादा सफाई करनी होती है। गांव है ना, तो गांव में बहुत ज़्यादा धूल डस्ट नहीं रहती, यही फ़ायदा होता है। और जैसे हम शहरों में रहते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत धूल रहती है डेली ही। अगर मतलब एक जगह अगर सफाई ना करो तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ना मुझे यहाँ अच्छा लगता है गांव में। यहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, घर भी बहुत साफ़ सुथरा रहता है। एक बार अगर साफ़ कर दो ना तो ये शाम तक आराम से रहता है, मतलब कल भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन वो तो अपनी मर्ज़ी होती है कि हम अपने घर को साफ़ करें या ना करें। तो देखिए मैंने सीढ़ी वाले एरिया को भी क्लीन कर लिया है, ऊपर की तरफ से, मतलब जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट है नीचे से जहाँ ऊपर जा कर के ख़त्म होती है वहाँ तक मैंने सीढ़ी भी साफ़ कर ली। और इसके बाद अब आ जाते हैं किचन में। तो किचन प्लेटफॉर्म अभी दीदी साफ़ करके गई हैं, और जो मेरी ड्यूटी है वो पोछा लगाने में ही है। तो फटाफट से अब मैं किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। और मेरा किचन जो है बहुत प्यारा है, छोटा सा।
तो ये देखने में थोड़ा ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है वीडियो में, लेकिन इतना छोटा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। और इधर साइड में काफ़ी ज़्यादा इधर स्पेस बचा हुआ है। तो जैसे सब लोग खाना खाते हैं ना, तो यहीं पे बैठ कर के हम सब लोग खाना खाते हैं। तो किचन तो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डेली ही खाना बनता है और थोड़ा सा भी जूठा वगैरह कुछ भी गिर जाता है, जिसको हमें डेली साफ़ करना होता है सुबह के टाइम पे। तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, और हर कोने में, हर जगह जहाँ पर भी ये मॉप पहुँच रहा है ना, हर जगह से मैं आज घर की सफाई करूँगी। और एक कमेंट भी आया था कि दी आप हाउस हेल्पर रख लीजिए। तो हमें ना हाउस हेल्पर की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। जितने लोग आपको मेरे वीडियो में दिखे हैं ना, सिर्फ उतने ही लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग जब आते हैं तो हम ही लोग इतने ही रहते हैं, और हम लोग मिल कर के घर का काम कर लेते हैं। और इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होती ना, इस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होती घर की साफ़ सफाई वगैरह करने में, और कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा भी कुछ महसूस ही नहीं होता। परमानेंट तो हम लोग रहते नहीं हैं, बाकी जब भी आते हैं तो हम लोग खुद से ही कर लेते हैं। और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, अपने घर को साफ़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही अपने घर की सफाई करूं, इसको साफ़ सुथरा रखूं, और जो भी घर के काम होते हैं ना, वो मुझे खुद से ही करने अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोछा लग चुका था, और ये सारे कपड़े जो निकले थे, सोफ़े का कवर और कुशन कवर, तो ये सब दीदी भिगो दी थी। तो अभी मैं इनको धुल करके लाई हूँ, और सबको मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। सारे कपड़े यहीं पे सूखते हैं। यहीं पे एक रस्सी बंधी हुई है। तो बहुत तेज़ धूप आती है मेरे घर के सामने में, एकदम सामने ही सूरज निकलते हैं सामने की तरफ से। तो दोपहर 12 बजे तक काफ़ी तेज़ वाला धूप रहता है। तो बस यहीं पे मैं ये सारे कपड़े डाल देती हूँ, और 1 घंटे में ये सारे कपड़े जो हैं सूख जाएंगे। और सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धुले हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं है, अभी ज़रूरत है ही नहीं इन सब चीज़ों की। वैसे भी जब मेरे पास है तो मैं ही ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करती हूँ, और इसलिए मैंने ये सारे कपड़े हाथ से ही धुल लिए हैं। तो देखिए सारा घर का काम हो चुका है, पूरे घर की सफाई हो चुकी थी, और सबसे लास्ट में बचा था ये हमारा बाहर का जो एरिया है, ओपन एरिया है घर के जो मेन गेट का, तो यहाँ पर बच गया था। तो ये सबसे लास्ट में हम लोग साफ़ करते हैं, क्योंकि अभी दीदी ना इधर साइड में पौधों में पानी डाल रही थी, जो कि सुबह नहीं डाल पाई थी। तो इसके लिए मोटर चलाना होता है ना, तो जब भी यहाँ पे पौधों में पानी डालना होता है, उस टाइम पे ही यहाँ पे भी पानी डाल दिया जाता है, तो इसकी भी सफाई हो जाती है। तो मोटर चला है, तो वही दीदी पानी डाल दी हैं, और मैं इसको वाइपर से निकाल रही हूँ। तो वैसे तो मतलब अच्छे से निकल जाता है, थोड़ा सा मैंने वाइपर चला दिया है ताकि पानी जमा ना रहे, क्योंकि यहाँ पर पानी जो आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जैसे निशान बन जाता है ना बर्तनों में, उस टाइप का पानी रहता है। तो फिर अगर पानी नहीं निकलता है ना, तो निशान बन जाते हैं, उसके दाग बन जाते हैं। तो यहाँ पर घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। मेरा जो घर है वो चमकने लगा है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। वैसे पहले भी चमक रहा था, लेकिन होता है ना, जब आप मेहनत करके अपने घर को साफ़ करते हैं, उसके बाद एक अलग ही फीलिंग आती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस मैं भी यहाँ पर आ चुकी थी, और मेरा सारा काम हो चुका था, और अब जो भी काम होंगे वो होंगे किचन में। तो अब बच्चों को भी लग गई थी भूख, और बच्चे जस्ट अभी उठे हैं, अभी लगभग 7:30 या 8 बज रहे होंगे। बच्चे देर से ही उठते हैं ना, तो यहाँ पे उठे और उनको लग गई थी भूख। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, जल्दी जल्दी से ऐसा कुछ बना दूँ जो कि बच्चों को अच्छा लगे और थोड़ा सा पेट भी इनका भर जाए। तो बनाना तो साग था लाल वाली, लेकिन उसको काटने छाँटने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये बच्चे ना बोले मम्मा मैगी बना दीजिए, तो फिर मैगी यहाँ पर दीदी लेकर के आई हैं, और ये लोग मैगी अभी बना रहे हैं। तो अन्य ही बना रही थी, मैं इस पर उसको तोड़ करके डाल रही थी मसाले को। और यहाँ पे बस ऐसे ही पानी डाल करके इसमें मैगी के सारे पीसेस डाल दिए हैं मैंने, थोड़ा सा नमक और इसका मसाला डाल देंगे, और जो मैगी है ना वो बॉईल हो जाएगी, तो बच्चों का नाश्ता हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आराम से जो भी खाना है वो बनाते रहेंगे। तो बस इसके बाद फिर लाल साग को काट छाँट कर हम लोग बना लिए हैं, जो भी खाना था वो बन चुका था। लास्ट में मैं रोटियां बना ले रही हूँ, और अभी ना लगभग 10 बज गए हैं, तो मम्मी लोग भी आने ही वाली होंगी इसी टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैं रोटियां बना करके रख दूँगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी,
और जैसे घर के ऊपर अभी कोई घर नहीं बनाया ना, जैसे सिंगल ये घर है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लगती है। दोपहर के टाइम पे सबसे ज़्यादा लगती है, बाकी तो नॉर्मल ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।